हेलो दोस्तों, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा अभिकारी है, निर्विकारी है, सविकारी है या विकारी है? बताइए, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने सुना है? वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, ये बूझ रहा है मिश्र वाक्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? और मिश्र वाक्य क्या पहचान हो? जिसने, जिसको, जिसके। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दही शब्द का लिंग क्या होता है? दही शब्द का लिंग क्या होता है? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है या उभयलिंग होता है या इन उपरोक्त दोनों? बताइए। दही, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर दही पुल्लिंग होता है। देखने में स्त्रीलिंग लगता है मगर होता पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। चौथा नंबर। पीताम्बर है या रुपया पैसा है या चौराहा है या नेत्रहीन है? बताइए द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व, बताइए। मेन पहचान तो द्वंद्व समाज की ये होती है, अगर आपको कहीं भी ज़्यादातर माता पिता भाई बहन ये सब द्वंद्व समाज के ऐसे टिक अगर अगर बीच में कोई वर्ड मिल जाता है तो वो द्वंद्वी समाज के ज़्यादातर उदाहरण होते हैं। तो चौथे का क्या होगा? रुपया पैसा, यानी विलोम शब्द मान लो, विलोम मान लो, या कुछ भी, मतलब जिसमें ज़्यादातर टिक लगे हुए होते हैं वो द्वंद्वी समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक का है, करण कारक का है, कर्म कारक का है या अपादान कारक का है? बताइए। माँ ने बच्चे को बुलाया, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता अच्छा पुस्तकें हैं। गीता अच्छा पुस्तक है, गीता अच्छी पुस्तक है, या आ और बा दोनों शुद्ध हैं? बताइए। छठे का क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? बताइए। छठे का क्या ऑप्शन आएगा? गीता अच्छी पुस्तक है, ये शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं आता है? चीनी है या संस्कृत है या फारसी है, लैटिन है? बताइए। क्या आएगा इसका? सातवें का बताइए दोस्तों। कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं है? चीनी भी सुनी होगी आपने, संस्कृत भी, फारसी में, मगर लैटिन भाषा क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी, लैटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य है, बताइए।
उन्हें एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है। क्या आएगा इसका राइट आंसर, बताइए। ऑप्शन नंबर, उनका एक पुत्र है, ये शुद्ध रूप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मांस खाता है के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। निरामिष है या सर्वभक्षी है या क्या है, सामिष है या हिंसाचारी है, इसका क्या होगा आंसर बताइए दोस्तों। क्या आएगा इसका, नमे का। जो मांस खाता है उसके लिए सामिष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपादान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण बताइए। अपादान तत्पुरुष का सही उदाहरण बताइए। मदमाता, रसभरा, रोगग्रस्त या रोगमुक्त, बताइए। क्या आएगा इसका राइट आंसर, 10वें का रोग से मुक्त। ये रोग मुक्त हो गया, रोग से मुक्त पादान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जिस वाक्य में कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है। मिश्र वाक्य कहा जाता है, विधिवाचक वाक्य कहा जाता है, सरल वाक्य कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है, बताइए। एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहा जाता है यार, बताइए। ये तो बहुत ही सरल वाक्य है, कर्ता और एक क्रिया से सरल वाक्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, बताइए। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसे काट दो। इसका क्या आएगा बताइए, 12वें का। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या कठिन वाक्य है। जिसने, पहचान तो ये देखो, ये जिसने, ये तो इसका क्या आएगा, मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर का। निम्न में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है, 13वें का बताइए। स्वतंत्र वाक्य होती है, लोक प्रचलित उक्ति है, अनुभूत सत्य छिपा होता है या एक वाक्यांश होता है, बताइए क्या होगा 13वें का। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक वाक्यांश होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंधे की लकड़ी का अर्थ है कमजोर होना या सहारा होना या बेसहारा होना या मजबूर होना, बताइए। 14वें का, 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। 14वें का सहारा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है या गुणवाचक विशेषण का है या परिणामवाचक विशेषण क्रिया विशेषण का है या परिणाम बोधक क्रिया विशेषण का है, बताइए 15वें का। इसका राइट आंसर परिणामवाचक क्रिया विशेषण का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है।
राम खेल रहा है। राम क्या खेल रहा है? राम खेल रहा है, इसमें उद्देश्य क्या होगा बताइए। राइट आंसर राम। राम ही तो उद्देश्य होगा, और क्या होगा। निम्न में से किस वाक्य की वर्तनी सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्न में से किस वाक्य की वर्तनी सही है बताइए। 17वें का बताइए दोस्तों, क्या आएगा 17वें का? ऑप्शन नंबर अनुगृहीत। ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, अनुगृहीत। अनुगृहीत इधर से नहीं है, अनुगृहीत से आएगा ना, अनुगृहीत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 17 का बी, अनुगृहीत, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है बाजरा, बेदना, आटा या सीसा बताइए। 18वें का क्या ऑप्शन होगा? 18वें का राइट आंसर क्या होगा? वेदना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काका का तत्सम रूप क्या होगा? काका का तत्सम रूप 19वें का क्या होगा राइट आंसर? काका, कौआ, काग या काग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनिवर में कौन सा समास है? मुनिवर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, या व्यायी समास है, या कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है बताइए। बताते जाओ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस का करा रहा हूँ मैं, ये नहीं कि अपनी तरफ से क्वेश्चन ले आ रहा हूँ, सब प्रीवियस के जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, जो अब तक के आए हुए हैं वही कराऊँगा। अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ। बताइए इसका क्या राइट आंसर है 20 का, ऑप्शन नंबर 20 का। मुनिवर में कौन सा समास है? यह है कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है बताइए। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरणिक या व्याकरण पंडित बताइए। गला भी खराब होने लगा है यार, बताइए। 21वें का व्याकरण जानने वाले के लिए व्याकरणिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ है बताइए क्या है। बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, या बगल झांकना, या कली खिलना बताइए। बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तिनके की ओर में पहाड़। 23वां नंबर बताइए क्या आएगा राइट आंसर। पक्षपात की बात हो रही है, तो पक्षपात कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको बताइए। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 4 विकल्पों में से गए वाक्य सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा
पौधे को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है, बताइए। 24 में का दीपा पौधे को पानी दे रही थी, दिया नहीं था, दे रही थी तो अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, दे दिया होता तो पूर्ण भूतकाल होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। 25 में का दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। जब लगातार पढ़ाई करेगी तो कक्षा में भी प्रथम तो आएगी वो। तो अभ्यास घोतक है या नित्य घोतक है या प्रगति घोतक है या पूर्णता घोतक है, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। इसका ए है, बी है या सी है या डी है। ऑप्शन नहीं पढ़ पाए इसमें, बताइए। 26 में 25 में का चाहिए। तो दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास घोतक थी वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कल मुझसे मिलने आएगी, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद का सही है, बताइए। 26 में का संबंधवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक या उत्तम पुरुष, बताइए। वह कल मुझसे मिलने आएगी, कौन आएगी कोई पता नहीं है, तो किसके बारे में बात हो रही है, बताइए। अन्य पुरुषवाचक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वित्तीय के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, बताइए। संदेहार्थ, संकेतार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 27 में का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, संकेतार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, बताइए दोस्तों। लोप, लाघव या रेखांकन या विवरण का, किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। 28 में का कही हुई बात का किसका करते हैं, विवरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा पाँव बाहर होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना या फेंक फेंक कर पैर रखना। इसमें ये गलत होगा, ये फूंक फूंक कर पैर रखना होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक कर लेना इसे, ये फूंक फूंक कर, फूंक फूंक कर। चलिए स्वावलंबी होने तो 29 में कौन सा होगा, बताइए क्या होगा इसका। 29 में का पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प बताइए। किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, कीमती होना, पसंदीदा होना, बड़ा चढ़ाकर कहना। यार बड़ा चढ़ाकर, ये तो ऑप्शन ही दूसरा हो रहा है, बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। शहद लगाकर चाटना, जब कीमती चीज़ होगी तभी चाटोगे, शहद लगा कर किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभुता पाई काहू मद नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। बड़ा होकर भी कुछ ना पाना, बेकार चीज या असंभव कार्य। प्रभुता पाई काहू मद नाही, इसमें बात कही गई है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद। बताइए। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद। इसका क्या आएगा बताइए दोस्तों? शब्दानुवाद। 32 कौन सा आएगा? का आएगा व्याख्यानुवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? यह उपभाषा होगा दोस्तों यार। उपभाषा, उपभाषा कर लेना है, अपभाषा नहीं उपभाषा होगा। चलिए 33 कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज। चलिए अमेंडमेंट के लिए सही सटीक शब्द बताइए। अनुवाद क्या होगा? हिंदी में क्या कहते हैं इसे? 34 का क्या आएगा बताइए। सही अर्थ होगा संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं, जयदेव हैं, तुलसीदास हैं या सूरदास हैं? बताइए। सूर सागर के रचयिता कौन है? कौन है? ये हैं सूरदास। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं या सूर्यकांत निराला हैं या बिहारी हैं, सुमित्रानंद पंत हैं? बताइए। 36 में क्या आएगा? कौन है? बिहारी। ये छायावादी के हैं, ये छायावादी युग के हैं। ठीक है ये तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विशेष शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। 37 का बताइए दोस्तों। 37 का क्या आएगा? 37 का विशेषण ये आएगा उचित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माली आवत देखी कलियन कारे पुकारा, फूले फूले चुन लियो कली हमारी बारा। ये पंक्ति निम्न में से कौन से अलंकार की ओर इशारा कर रही है? बताइए। श्लेष अलंकार की है या यमक अलंकार की या उपमा अलंकार की या मानवीकरण अलंकार की? बताइए दोस्तों। 38 का ये कर रही है मानवीकरण अलंकार की ओर इशारा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से फिरणार्थक क्रिया कौन सी है? बताइए। फिरणार्थक क्रिया। फिरणार्थक क्रिया की पहचान है आना, वाना, जाना, माना, काना, चाना। ये सब आना वाना, जिसमें आना वाना लग जाए उसमें फिरणार्थक क्रिया है। तो इसमें क्या है बताइए? गिराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी का पर्यायवाची बताइए दोस्तों। अच्छा, पक्षी का पर्यायवाची
बताइए क्या होगा? पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? पक्षी का पर्यायवाची होगा बेहद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।